तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारी आपकी न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी कई दिनों से एक रेंज बाउंड में ही लगभग ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो एक तरह से साइडवेज मार्केट इस समय चल रहा है, लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर और 150-200 पॉइंट डाउन साइड में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा बात होता है कि इस मार्केट में कैसे आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा मतलब मार्केट में चलने का पोटेंशियल हो आपको। तो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी का अगर हम चार्ट अगर आपको देखें, थोड़ा सा अगर स्ट्रेच करें इसको अगर हम, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मार्केट 25,050 और 25,100 से बार बार टिक नहीं पा रहा है उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर लगभग सेलिंग देखने को मिल रहा है। अभी उसके अगर नीचे अगर हम देखें, उसका जो मेजर सपोर्ट अगर है, तो देखिए 25,750 से लेकर 25,800 और उसके बाद 25,000 एक मेजर सपोर्ट, 25,550 25,500 तक का एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मतलब वहाँ से आपको मार्केट में बुल्स की एंट्री होते दिख रही है, मतलब बाइंग जोन आ रहा है। और वही ऊपर में मार्केट में 25,050 25,100 से देखा जाए तो सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे मार्केट में हम बात करते हैं कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी पे कैसे काम कर सकते हैं, और जो कि हमने उससे बैक टेस्ट भी किया है। और तो उसी को आज हम बताते हैं कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग को एक लेवल आप इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों, आप देखिए, मेरा पहला एग्जांपल है, इस स्टॉक पे हम आपको दिखाते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये स्टॉक को आप बाय करने मत चले जाइएगा, क्योंकि हम इसे एग्जांपल की तरह आपको बता रहे हैं कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं और कैसे आप अप्लाई करके स्टॉक में आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक का अगर हम देखें, एक मेजर सपोर्ट क्या था जब स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था, तो स्टॉक का मेजर सपोर्ट अगर आप देखेंगे, अरे सॉरी, मेजर रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, तो ये स्टॉक को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इस लेवल पे, समझ रहे हैं ना आप, इस लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से कल के डेट में ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ सीधे एक कैंडल बनता है। अब फिर एक इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो दोस्तों, इस रेजिस्टेंस पे आप इस स्टॉक को इस तरीके से बाय, मतलब देखिए, चलते कैंडल कभी आप कोई भी ट्रेड मत लीजिए ना, कोई बाय करिए। आपको बाय तब करना है जब ये स्टॉक थोड़ा सा घूम के थोड़ा सा इधर आए और फिर उसके बाद ये रीटेस्ट करे और 2-4 कैंडल होल्ड करे वहाँ पर, 1-2 कैंडल, तो आप ट्रेड लेंगे तो आपको फिर एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्ट्रेटजी हर बार काम ही है। इसको एक सही तरीके से अप्लाई करना पड़ता है और सही माइंडसेट के साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है। चलिए हम और भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसको हम कई बार बता भी चुके थे, GRSE। आज आप उसका प्राइस देखेंगे तो समझ लीजिए जो बाय किया उसका तो मज़े ही मज़े हैं, और जिसने नहीं बाय किया वो तो खाली बस देख के डीमोटिवेट हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कि स्टॉक मार्केट में डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता ही रहता है, खाली आपको आपका बस एक नज़रिए का आपको फेयर है कि आपको कैसे आप देख रहे हैं इस बाज़ार को। देखिए, चलिए हम बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक के बारे में अगर आप देखें तो इसका ये, एक सेकेंड, इसका ये एक मेजर रेजिस्टेंस था लगभग 2750 2770 रुपये के आसपास। लेकिन फिर ये स्टॉक देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे इसको ब्रेक किया और फिर कितना अच्छे से एक रीटेस्ट करके और फिर से ये
अपर जोन में स्टॉक जाने की तैयारी में है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आया तो उससे देखिए कोई मतलब नहीं है। अब ये स्टॉक देखिए धीरे धीरे अपना एक नया हाई बनाता दिखेगा आपको, और वही अगर स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ता और यहाँ पे एक रीटेस्ट करता, कुछ होल्ड करता कुछ दिन, तब ये स्टॉक फिर नीचे की तरफ भी जाता। सब चीज़ देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मेजर स्ट्रेटजी होता है। इस स्ट्रेटजी को आप हमेशा ध्यान में रखिए, और ट्रेडिंग में तो हमेशा इसको, फिलहाल आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, अब इसको एक मेन स्ट्रेटजी है ये। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये उतना कुछ बहुत काम का होता नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे हम, और आगे हमारे कई वीडियो भी आने वाले हैं, जैसा कि हम आपको स्विंग ट्रेडिंग में कितना क्या कैपिटल यूज़ होना चाहिए, और आपके हिसाब से आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, तो ये सब आपको बताएंगे इस चैनल पे। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हों और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको डिलीवर कर सकें। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे ये स्टॉक लगभग एक महीने में 57% का आपको रिटर्न दे चुका है। तो ये ऐसे सुनहरे मौके देखिए कभी कभार ही मिलते हैं, जो इसमें ट्रेड लिया वो समझ लीजिए उसका एक तरह से गुड टाइम था मार्केट में। तो फिलहाल इस सबसे कोई उतना वो नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी हमेशा आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चीज़ होता है पेशेंस। जो पेशेंस रहेगा उसको मार्केट पैसा देता है, और जो पेशेंस नहीं दिखाता उससे वो लेके जाता है फीस। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला न्यू वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ सके। हमने बताया ना, अपने अभी कई वीडियो पे हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे, जिससे हमारा आपको इस चैनल में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों हम आपको कुछ स्टॉक बताएंगे जिसमें हम इन्वेस्ट किए हैं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है और कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट किया। देखिए बहुत बड़ा तो नहीं किया इन्वेस्ट, एक स्मॉल अमाउंट किया, लेकिन आपको हम तब भी अपना इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे।